Hi guys, this is Advocate रुखसार अहमद and welcome to my channel लर्न लॉ। फ्रेंड्स, पुलिस का नाम आते ही पब्लिक के जहन में एक ऐसी इमेज आती है कि अगर हम पुलिस से कोई काम है, हमें कोई कंप्लेंट हमें रजिस्टर्ड करानी है, कोई शिकायत दर्ज करानी है, पुलिस के पास कोई ग्रीवांस लेके जाना है, तो आम तौर पर मिजाज ये है पुलिस स्टेशंस का कि पुलिस वाले ध्यान से सुनते नहीं हैं, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते नहीं हैं। और कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने से पहले लोग वकीलों के पास जाते हैं कंप्लेंट को लिखवाने के लिए कि हमारे साथ ये मैटर हुआ है, आप हमारी कंप्लेंट को बना दीजिए। और ये एक ऐसा काम है जिसमें उनके बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। अगर आप अपनी कंप्लेंट किसी वकील से रजिस्टर्ड कराते हैं, उनसे बनवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पर ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइंस आज देना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपका वाद विवाद है, आप अपने पड़ोसी से परेशान हैं, आपके साथ कोई चोरी की वारदात हुई है, आपके साथ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस अगर हुआ है, तो आप एक पुलिस को कंप्लेंट कैसे बना कर देंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर, जैसे मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं तो यहाँ पर मैं हिंदी में और इंग्लिश भाषा के अंदर पुलिस में कंप्लेंट दे सकता हूं। मान लो कोई साउथ इंडिया के अंदर है तो साउथ इंडिया की वो जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें या इंग्लिश में आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आमतौर पर स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO को हम एड्रेस करते हैं किसी भी कंप्लेंट के अंदर, उसमें पुलिस स्टेशन का नाम हम देते हैं। और अगर आप किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, जैसे आप गाज़ियाबाद में हैं, आप कानपुर में हैं या आप किसी और जगह पर हैं, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम पर अपनी कंप्लेंट को लिखते हैं। तो उसमें टू द SHO या टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके नीचे पुलिस स्टेशन का नाम और पुलिस स्टेशन का एड्रेस, और उसके बाद आपको एक टाइटल, आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप किस विषय में अपनी कंप्लेंट को नीचे ड्राफ्ट करने जा रहे हैं। विषय आप बहुत साधारण से लिखिए, उसमें आपको लंबी चौड़ी कोई बात नहीं लिखनी होती है। 1.5-2 लाइन की आपको विषय मेंशन करना होता है। मान लो आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसमें कुछ इस तरह से विषय को ड्राफ्ट कर सकते हैं कि पड़ोसी द्वारा प्रार्थी को परेशान करने के विषय में शिकायत याचिका। इसके बाद आप आते हैं नीचे, वहाँ पे आप सैल्यूटेशंस देते हैं, महोदय और सविनय निवेदन यह है कि, फिर उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है और मैं यह काम करता हूँ, और मेरा जो वाद या विवाद है वो उसके बाद आप नेक्स्ट पैरा में आप शुरू करते हैं। मान लो जो भी आपका XYZ डिस्प्यूट है, आपके साथ जो भी वारदात हुई है, सबसे पहले आप उसकी तारीख लिखेंगे कि इस तारीख को कितने बजे वो हुआ, तो उस उतने बजे, और किस जगह पर आपके साथ वो वारदात हुई है, कोई घटना घटित हुई है, वो जगह आप मेंशन करें। फिर उसके बाद आप अपनी कहानी को आगे लिखना शुरू करिए। उस कहानी के अंदर जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, आपके साथ क्या घटना हुई, किस व्यक्ति ने वो घटना घटित की, उस वक्त कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, अगर कोई CCTV कैमरा वहाँ पर था तो आपको उसको मेंशन करना है, अगर कुछ लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों के बारे में आपको बताना है, ये मामला आपका दिन में हुआ या रात में हुआ। और अगर आपने तुरंत पुलिस को सूचना दी है तो ठीक है, अगर आप पुलिस को थोड़े वक्त बाद सूचना दे रहे हैं तो उस विलंब की भी आप जानकारी उसमें देंगे कि क्यों ये कंप्लेंट इतनी लेट हुई है। और उसके बाद अगर आपको इसके अंदर कानून नहीं लिखना है, आमतौर पे लोग ये पूछते हैं सर चोरी की कौन सी धाराएं होती हैं या डेकॉइटी की कौन सी धाराएं होती हैं, या मेरे साथ कोई एक्सटॉर्शन का मामला हुआ है, तो आपको उसमें कोई धारा या कोई भी सेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी कहानी लिखिए, जो आपके साथ वारदात हुई है वो लिखिए, और लास्ट में आप उसमें प्रेयर कर दो कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, तो इस विषय में आप उचित कानूनी कार्यवाही करें। और उसके नीचे अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट, इस कंप्लेंट की एक कॉपी कराएं, फोटोस्टेट कराएं और पुलिस स्टेशन में जाके आप उसको दे सकते हैं। आमतौर पे पुलिस वाले हैंड टू हैंड आपसे ओरिजिनल कॉपी ले लेंगे जिस पे आपके साइन होंगे, और डुप्लीकेट जो फोटो कॉपी होती है उस पर एक DD एंट्री या उस पर सील लगाकर आपको दे देते हैं, जो कि आपके पास एक सबूत बन जाता है कि आपने पुलिस स्टेशन के अंदर आपने अपनी कंप्लेंट दे दी है। फ्रेंड्स, इसके साथ अगर आप अपनी इसी कंप्लेंट को आप हायर अथॉरिटीज़ में भी देना चाहते हैं, मान लो आप
एसीपी को देना चाहते हैं, जो कि एसएसपी होता है देहाती क्षेत्रों में, और आप डीसीपी को देना चाहते हैं, जो कि डीएसपी होता है दूसरे क्षेत्रों में, या आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर को भी हम कॉपी दें, आप चाहते हैं पीएम को भी हम दें, या आप किसी नेशनल कमीशन में, आप माइनॉरिटी कमीशन में भी आप अपनी कंप्लेंट देना चाहते हैं। तो जब आप अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो उसी के नीचे आप एक छोटा सा एंडोर्समेंट करिए कि कॉपी टू। जब आप अपनी कंप्लेंट में लिखें कॉपी टू, फिर उसके बाद 1 बाय 1 आपको सब डिपार्टमेंट्स का डेजिग्नेशन देना है कि अगर ऐसे एसीपी को आप दे रहे हैं तो एसीपी कौन सी जगह पर, एसीपी कहाँ पर उनका ऑफिस है और कौन सा उनका एड्रेस है, और फिर उसमें आप सभी डिपार्टमेंट्स और सभी ऑफिसर्स के डिटेल देंगे। और अगर आप बाई पोस्ट देना चाहते हैं तो 1 बाय 1 उन्हीं की आप फोटोकॉपी करा के बाई पोस्ट दे सकते हैं, और उसी कॉपी को आप उन डिपार्टमेंट्स में भी जाके बाई हैंड दे सकते हैं, और उस पर वो आपको सील और एंडोर्समेंट लगाकर आपको दे देते हैं। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोसीजर है पुलिस स्टेशन में, एसीपी के यहाँ, डीसीपी के यहाँ और कमिश्नर पुलिस या तमाम डिपार्टमेंट्स में आपको कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड करानी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।